नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। इस वक्त हमारे साथ हैं विकास पटेल, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, अब देश भर में घूम घूम कर ओबीसी को जगाने का काम कर रहे हैं। ओबीसी की जाति आधारित जनगणना के मुद्दों को लेकर ऐसे तमाम बहुत सारे ओबीसी के मुद्दे हैं जिनको लेकर आप देश भर में लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आए दिन ओबीसी के लोगों की हत्याएं हो रही हैं। अभी हाल ही में देवरिया का मामला देख लीजिए, ओबीसी की एक हत्या हुई जिसमें जो ब्राह्मणवादी लोग हैं उनके द्वारा ओबीसी पर ही आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया जा रहा है। देवरिया की जो घटना है वो बहुत ज्यादा दुखद है और जिस प्रकार से घटना हुई उसमें शासन प्रशासन की एक तो लापरवाही बहुत ज्यादा सामने आती है। दूसरा महत्वपूर्ण मामला यह है कि जिस प्रकार से वो घटना हुई उसमें सबसे पहले जो कि बताया जा रहा है तमाम मीडिया रिपोर्ट्स के माध्यम से और जो चश्मदीदों के माध्यम से मीडिया में खबरें चलाई जा रही है कि जो प्रेमचंद यादव थे वो सुबह सुबह जो दुबे थे उनके घर पे गए क्योंकि टेलीफोन आया। प्रेमचंद यादव की बेटियों का ये कहना है कि उनको टेलीफोन आया प्रेमचंद यादव को, इसलिए वो सुबह सुबह गए और गए। तो फिर उसके बाद में चश्मदीदों के माध्यम से जो खबर चलाई जा रही है कि प्रेमचंद यादव उनको यही कह रहे थे कि पंडित जी, मुकदमा चलने से कोई समस्या का समाधान नहीं होगा, ये चलता रहता है, हम आपका लोन भी जमा कर देंगे, आप समझौता कर लीजिए। मतलब ये है कि प्रेमचंद यादव कोई मारपीट के इरादे से नहीं गए थे, समझौते के लिहाज से वो गए थे, बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद फिर उनके ऊपर हमला किया जाता, उनकी हत्या हो जाती। ये खबर मीडिया में चलाई जा रही है इस प्रकार की। और फिर इसके बाद उनकी हत्या होने के बाद कुछ दूसरे लोगों को जब वो जानकारी होती है तो दूसरे लोग जा करके फिर जो वहां घटना होती है उसमें 4-5 लोग जो दुबे परिवार के लोग हैं वो मारे जाते हैं, उनकी हत्या होती है। तो इस प्रकार से ये जमीन विवाद का जुड़ा हुआ मामला है, ये दो पक्षों का जमीन विवाद का मामला है। तो इसमें एक पक्ष को ही दोषी ठहराना ये पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि शुरुआत तो ब्राह्मण पक्ष के द्वारा की गई और उसकी प्रतिक्रिया में दूसरी घटना हुई। तो जिनके द्वारा शुरुआत की गई उनको पूरी तरीके से निर्दोष करार देने की भावना से काम करना ये गलत है और निष्पक्ष तरीके से उसकी जांच होनी चाहिए थी और निष्पक्ष तरीके से जांच करके जो दोषी थे उनके ऊपर कार्यवाही करनी चाहिए। प्रेमचंद यादव की जो परिवार के लोग हैं उनका ये भी कहना है कि अगर हम भी ब्राह्मण होते तो हमारी भी सुनवाई होती, लेकिन हम ब्राह्मण नहीं हैं इसलिए हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। तो शासन प्रशासन को और सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों पक्ष के लोगों का यकीन विश्वास होना चाहिए शासन प्रशासन के ऊपर, इस प्रकार की कार्यवाही करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से भाजपा विधायक वहां जाते हैं, एक ही पक्ष के घर में जाते हैं, या अभी डिप्टी सीएम गए थे या सीएम भी गए थे, और जिस प्रकार से ये सारा दिखाई दे रहा है, जिस प्रकार से चल रहा है, और प्रेम यादव के घर पर नोटिस चिपका दी जाती है कि उनका घर मतलब गिराने की प्रक्रिया के तहत, ऐसा प्रचार किया जा रहा, मीडिया में ऐसी खबरें आ रही है कि घर गिराने की प्रक्रिया के तहत पैमाइश हो रही है, नोटिस चिपकाई जा रही है। मतलब ये एक इरादा है घर गिराने का। तो अगर घर गिराना तो कोई उस केस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है और घर गिराना कोई न्याय संगत भी नहीं है किसी का, लेकिन अगर घर गिराना ही है सरकार को तो फिर दोनों पक्ष का गिराए, क्योंकि हत्या तो दोनों तरफ से हुई है, हत्या केवल एक तरफ से नहीं हुई है, हत्या दोनों तरफ से हुई है। और पहले दुबे परिवार के लोगों, दुबे परिवार की तरफ से, उनकी तरफ से हत्या हुई ऐसा कहा जा रहा है, और बाद में फिर ये दूसरे तरफ से हत्या हुई। तो इस प्रकार से घर गिराने का और जो इस प्रकार की बातें चल रही हैं, या जो एक ही पक्ष को, यादव को ही जो है दोषी ठहराया जा रहा है, इस तरीके की खबरें और इस तरीके का माहौल कुछ लोगों द्वारा क्रिएट किया जा रहा है, ये बहुत ज्यादा गलत है। और इंसाफ का तकाजा ये है, न्याय की बात ये है कि उस घटना की जांच होनी चाहिए ठीक से, और जो दोषी हैं उसमें एक्चुअल जो दोषी हैं उनको, उनके खिलाफ में जो भी कार्यवाही बनती है, चाहे वो इस पक्ष के हों या उस पक्ष के हों, उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए थी।
लेकिन एक पक्ष को इस प्रकार से टारगेट करना ये बहुत ज्यादा गलत है और इस प्रकार से नहीं करना चाहिए। जो मीडिया है और अखबार है, वो मीडिया और अखबार के द्वारा भी एक पक्ष पर ही फोकस किया जा रहा है। प्रेमचंद यादव जो उनके ऊपर भी अत्याचार हुआ है, उनके खिलाफ मीडिया अखबार बोलने और लिखने का काम कर रहे हैं। प्रेमचंद यादव बैकवर्ड हैं और अखबारों में बैकवर्ड लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, तो इसलिए ऐसा हो सकता है कि इस प्रकार का पक्षपातपूर्ण काम जो हो रहा है उसका एक कारण ये है कि अखबारों में बैकवर्ड लोगों की कमी है और सरकार का जो इंटेंशन है, सरकार जिस प्रकार से करवाना चाह रही है उस प्रकार का प्रशासन और उस प्रकार के बहुत सारे लोग कर रहे हैं। तो इसमें जो भाजपा है, भाजपा को जब वोट लेना होता है तब सभी हिंदू हैं, लेकिन अभी जब इस प्रकार का कोई मामला आता है तब सभी हिंदू नहीं है, तब वो जाति को ध्यान में रख करके पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्यवाही करते हैं, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। सरकार को ये चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के लोग सरकार में हैं तो उनको चाहिए कि वो निष्पक्ष तरीके से दोनों पक्षों की निष्पक्ष जांच करा करके जो भी आरोपी है उसको पकड़ा जाए, उसको सजा दिया जाए। अब वहाँ चाट बेचने वाले को उठा ले रहे हैं, सब्जी बेचने वालों को उठा ले रहे हैं, तो इस प्रकार से गरीबों को भी, तमाम गरीबों को भी उठाने की खबरें आई है। उसमें उनकी संलिप्तता है नहीं है, उनके परिवार वालों का कहना है कि ये तो चाट बेचते थे, तो सब्जी बेचते थे, तो गए ही नहीं, लेकिन फिर भी इनको उठा लिया। पूरे गांव में केवल महिलाएं ही महिलाएं बची हैं, पुरुष तो है नहीं, क्योंकि पुरुषों को उठाया जा रहा है, या तो लोग घर छोड़कर भाग गए हैं या तो पुलिस कस्टडी में हो गए हैं। तो इस प्रकार की जो सिचुएशन तैयार की गई है, ये सिचुएशन ठीक नहीं है। और अगर कानून व्यवस्था का इतना ही मामला ठीक होता उत्तर प्रदेश में, तो लगातार जो पूरे उत्तर प्रदेश में घटनाएं हो रही हैं, इस प्रकार की घटनाएं होती नहीं। तो इससे ये पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज नहीं है, एक तरफा मामला चल रहा है, और इसकी वजह से कुछ लोगों का मनोबल बढ़ा हुआ है और इस प्रकार की घटनाएं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, राम राज की बात करते हैं, लेकिन अगर पिछले शासन काल से अभी तक देखा जाए तो खास करके जो बैकवर्ड समाज है उसके ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है। क्या लगता है इसके पीछे क्या बड़ा कारण हो सकता है? जीरो टॉलरेंस की बात क्या किया जाए, न्यायालय में गोली चल रही है, पुलिस कस्टडी में जो अपराधी आता है उसकी हत्या हो जाती है, तमाम फर्जी एनकाउंटर हुए जब से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है। तो कहना और एक्चुअल में जो फैक्ट है उसमें बहुत जमीन आसमान का अंतर है। कहना अलग बात है, एक्चुअल फैक्ट अलग है। और खास तौर से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, चूंकि इस देश में जो उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी की सरकार आई है तो तब से जो इस टाइप के दबंग टाइप के लोग हैं उनका मनोबल बढ़ गया है, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोगों का मनोबल बढ़ गया है, और इसलिए वो इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देने में डर नहीं रहे हैं, और इसलिए बैकवर्डों के साथ अन्याय अत्याचार बढ़ा है, इसलिए हो रही है घटनाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।